अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल बासित अंसारी। नाज़रीन, आजकल एक खबर बड़ी गर्दिश में है, वो ये है कि सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। जिन घरेलू सार्फिन, बेशक घरेलू सार्फिन हो या कमर्शियल, किसी प्लाज़े पर लगाओ, किसी दुकान वाले ने लगाया, किसी छोटे कारोबारी बंदे ने लगाया, किसी बड़े कारोबारी शख्स ने लगाया, उन पर एक टैक्स लगाने जा रही है एक गवर्नमेंट। ये टैक्स लगना है, कितना लगना है, कब लगना है, कैसे लगना है और क्यों लगना है? जब इस टाइम जब बिजली हमारी एक घरेलू घरेलू बंदे को 70-80 रुपए फी यूनिट तक इतनी महंगी मिल रही है, और जब हर बंदा अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा रहा है, फिर हुकूमत को इस टाइम कौन सी इस टाइम इनमें ऐसी खारिश है जो ये चाह रहे हैं हम इन पर टैक्स लगाएं। नाज़रीन, जैसे जो ये निगरान हुकूमत थी पिछले ये इलेक्शन से 2024 के इलेक्शन से पहले, उससे पहले जो 18 में पीडीएम की हुकूमत रही, तो वो तब एक न्यूज़ आई थी कि सोलर पैनल जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो कारोबारी शख्स है, जो सबसे बड़ा इसका इंपोर्टर है, वो नून लीग का अपना एक खास बंदा है कि जो ये इंपोर्ट करता है। अब ये लोग पहले सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उस पर प्रॉफिट कमाते हैं। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देकर वहां पर ये प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब इन लोगों को टैक्स दो, ठीक है। किस बात का तुम्हें टैक्स दो? जब तक ये सोलर पैनल नहीं थे, तुम्हारे एक ही बात आती रहती थी कि पाकिस्तान में जब तक सोलर पैनल नहीं आया था, तब तक नून लीग की हुकूमत से एक ही बात आती रहती थी कि हमारे पाकिस्तान में बिजली बड़ी महंगी तैयार हो रही है, ठीक है। हमारे 6000 मेगावाट हमारी प्रोडक्शन कम है, 6000 5000 मेगावाट हमारी कम बिजली पैदा हो रही है, हमारी क्या कहते हैं कंजप्शन ज़्यादा है। अब जब तुमसे बिजली ले नहीं रहे, हर बंदा अपने पैसे से, अपनी मदद आपके तहत पैसे लगा कर सोलर पैनल्स लगा रहा है, और तुम उस पर टैक्स किस बात का आयद कर रहे हैं? अब तो तुमसे बिजली नहीं ले रहे ना। तुमने हमारे बिजली के बिल पर इतने देर फ्यूल एडजस्टमेंट डाला हुआ है कि भाई फ्यूल बहुत महंगा हो गया है। अब जब तुमसे ले ही नहीं रहे, अब तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन लोगों ने बिजली के नाम पर डैम नहीं बनाए, ठीक है। ये रोना रोते रहे 76 सालों से कि पाकिस्तान में जो है बिजली की प्रोडक्शन बहुत कम है और हमारी कंजप्शन ज्यादा है। तो हमने डैम, तुम वो नहीं बना सकते, डैम तुम्हें कौन नहीं बनाने देता। अब तुम फिर कहते हो कराची वाले नहीं बना देते, कभी तुम कहते हो अमेरिका वाले नहीं बना देते। सच ये है कि तुम लोग काम चोर हो, तुम लोग खुद नहीं बनाना चाहते, तुम लोग सिर्फ पैसा खाना चाहते हो। नाज़रीन, अब बात ये है कि टैक्स जो है अभी सोलर पैनल्स पर, अब मेरी बात ये लिख के रख लें कि सोलर पैनल्स पर अभी जो न्यूज़ आई है वो ये है कि 2000 रुपये पर किलोवाट टैक्स लगेगा। अगर किसी बंदे ने घर पर 12 वाट किलोवाट, 14 किलोवाट, 16 किलोवाट लगाया हुआ है सोलर पैनल, तो उसको 2000 पर किलोवाट के हिसाब से टैक्स आएगा। अगर 10 किलोवाट लगाया हुआ है, उसको 20,000 रुपया टैक्स आएगा। 12 किलोवाट लगाया हुआ है, उसको 24,000 रुपया टैक्स आएगा। और एक बात याद रखें, ये टैक्स नहीं होगा, ये इनका मकरू धंधा है, ये इनका जुल्म है, ये इनका भत्ता है, जो हम लोग, आप लोग, हम सब इनको देते हैं किसी न किसी बहाने से। ये हमारे बिजली के बिलों में भत्ता लेते हैं, ये हमारे गैस के बिलों में हमसे भत्ता लेते हैं, ये अब इन्होंने हमसे पानी के बिलों में भत्ता लेना शुरू कर दिया हुआ है। जो एक गैस का बिल 300-400 से ज़्यादा नहीं आता था, अब वो लोगों का इतना बिल आना शुरू हो गया कि लोगों ने मीटर कटवाना शुरू कर दिए, और 300-400 बिल पानी का, बिजली का बिल भी नहीं आता। वो इन्होंने 500-600 रुपये भेजना शुरू कर दिया। किस बात का वो तुम बिल ले रहे हो? किस बात का तुम इतना इतना बिल भेज रहे हो? पानी के मामले में किस बात का? नाज़रीन, अभी तो सोलर पैनल पर टैक्स जो है हुकूमत की तरफ से, पावर डिवीजन की तरफ से, उन्होंने ये कहकर इनकारी है कि ये अफवाह उड़ाई गई है कि 2000 रुपया जो हम टैक्स नहीं लगा रहे। लेकिन नाज़रीन, एक बात मुझे याद रख लें कि ये बहुत जल्द टैक्स लगाएंगे। ये बहुत जल्द सोलर पैनल पर टैक्स लगाने वाले हैं। ये हर बार एक शोशा छोड़ते हैं कि हम अवाम का रिस्पॉन्स देखें। अवाम रिस्पॉन्स कैसा देती है, हम उसके बाद उस हवाले से हम उस चीज़ पर उस कानून को लागू करेंगे। अवाम ने कुछ खास रिस्पॉन्स इस पर नहीं दिया सोलर पैनल के हवाले से। इन्होंने कह दिया कि हम, ये अभी तक अफवाह उड़ाई गई है, अलबत्ता ये बहुत जल्द सोलर पैनल पर टैक्स लगाने वाले हैं। अब हम जब तक इन ज़ालिमों के खिलाफ, इन शराफिया के खिलाफ
खड़े नहीं होंगे। ये अपने मकरू धंधे, ये हमसे भत्ता इसी तरीके से लेते रहेंगे। हमें इनके खिलाफ ज़रूर खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, अब बात करें अगर सोलर पैनल पर टैक्स से हटकर, तो अभी जो इलेक्शन से पहले तो नून लीग का बयानिया था, मरियम नवाज चीख चीख कर जलसों में कहती थी कि मैं 100 यूनिट वाले को तो बिजली का बिल आएगा ही नहीं, जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं गरीब, उनको तो बिजली का बिल आएगा ही नहीं। आती वो अलग बात है, इन्होंने गरीबों को मारना शुरू कर दिया, पेट्रोल 300 रुपये पहुंचा दिया, हर दूसरे दिन 1500% गैस के रेट बढ़ा दिए, हर दूसरे दिन बिजली 3-4 रुपये यूनिट महंगी कर देते। वो अलबत्ता वो एक अलग बात है कि 100 यूनिट वाले को बिजली का बिल आना ही नहीं था। अब 100 यूनिट वाले को बिजली का बिल आएगा तो वो अगली बार बिजली का बिल दे ही नहीं पाएगा, क्यों? या तो मीटर कटवा चुका होगा या वो बेचारा खुदकुशी कर चुका होगा। जी नाज़रीन, ऐसे ही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम ने हाथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। वो जो अपने कराची को 15-20 सालों से लगातार उनकी हुकूमत है, वो जो वहाँ पर लोगों को एक पक्की सड़क नहीं दे पाए, वो 300 यूनिट पूरे पाकिस्तान को देने का वादा करते रहे। और आईपीपी जिसके चेयरमैन अभी अपने सीट से पीछे हट चुके हैं, जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो खास तौर पर पीटीआई के कारकुनों को, पीटीआई के जो एमएन एमपीज को तोड़कर उनकी पार्टी में शामिल करने के लिए वो पार्टी बनाई गई थी, तो वो भी जो उनके चेयरमैन थे पुराने, साबका चेयरमैन जहांगीर तरीन खान, वो भी अपने जलसे में कहते रहे कि हम 200-300 यूनिट वालों को बिजली फ्री देंगे। वो अलग बात है कि वो इलेक्शन के फौरन बाद जो भी उनका मकसद, ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनका जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के एमएनए एमपीज को तोड़ना था और अपनी पार्टी में शामिल करना था। किसके कहने पर, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो नाज़रीन, बात यह है कि तीन तीन पार्टीज के इतने बड़े बड़े दावे, और फिर हम लोग फिर उनके दावों में आ गए। हम लोग फिर उनके मकरों, उनके झूठी, उनकी मुनाफिकत वाली बातों में हम दोबारा फंस गए। ठीक है। और अब हम इसमें इतने बुरी तरीके से जकड़ गए हैं कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। हम इससे ज़रूर निकलेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम इस पर चलेंगे भी। मेरा ये दावा है और मेरा ये इंशाअल्लाह ज़िंदगी का ये मकसद है, वी कैन, वी विल चेंज द सिस्टम। हम कर सकते हैं, हम ये करेंगे, हम इस सिस्टम को चेंज करेंगे। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। जब तक हम सब एक होकर इन लोगों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जब तक हम सब एक होकर इनके खिलाफ, इन मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ जंग नहीं छेड़ेंगे, तब तक ही हमारे सरों से ये बला जो है नहीं टलेगी। नाज़रीन, अब बात है वो एंड पे आ गई सोलर पैनल्स। तो आज मेरी वीडियो में बनाई है, आज की डेट है 29 अप्रैल 2024। ठीक है। तो 29 अप्रैल 2024 में बात मैं ये कर रहा हूँ कि सोलर पैनल्स पर ये लोग बहुत जल्द टैक्स लगाएंगे। तो अलबत्ता पाकिस्तान जो इनकी हुकूमत है इस टाइम, नून लीग की हुकूमत और पावर डिवीजन वालों ने तो कह दिया है कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि ये हमें शोशा छोड़कर आजमा चुके हैं पाकिस्तानी कौम को, कि पाकिस्तानी कौम ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये बहुत जल्द टैक्स लगाएंगे। और हम लोग देखेंगे कि ये लोग फिर हमसे भत्ता लेंगे टैक्स की शक्ल में। ये कोई टैक्स नहीं है, कोई नहीं इनको टैक्स बनता। अब हम अपनी मेहनत से कर्जे लेकर, इतनी इतनी मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर, एक फैमिली में 5 अफराद कमा रहे हैं अगर 20-30 हज़ार रुपया, थोड़े 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 पैसे जमा करके वो टैक्स लगाओ, सोलर पैनल लगाते हैं, धूप से वो बिजली पैदा कर रहे हैं, तुम्हें टैक्स किस बात का दें? तुम होते कौन हो? ये लोग अब खुदाई का दावा कर रहे हैं कि जो सूरज है ये हमारा है, हम इस सूरज के ठेकेदार हैं, हम इस सूरज की किरणों का तुमसे टैक्स लेंगे, तुम इस सूरज की किरणों से किस तरीके से तुम लोग बिजली पैदा कर सकते हो, हम ये नहीं होने देंगे। इनका ये मकसद है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर होने देंगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो जैसा मैंने कहा, हम इंशाअल्लाह इस सिस्टम को चेंज करके रहेंगे। बस करना क्या है, हम सबको एक होकर रहना है, हम सबको मुत्तहिद रहना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।